9 मई साजिश या सियासी मामला बाय इरफान सिद्दीकी। सुहेल वड़ाइच साहब के कालम देर आयत गलत आयत का 90% से जायद हिस्सा ज़ाती हमलों, तानो तशनी और किरदार कुशी पर मुश्तमिल है। उनके कालम तुसी उच्चे 80 कसूरी में भी मुझे बेढब और नातराशी दाल का बातों खिताबात से नवाजा गया था। मैंने उस वक्त भी ऐसी बातों का जवाब नहीं दिया था, अब भी नहीं दे रहा। मैं जानता हूं कि दलील के फुकदान से ज़हनी खलजान और जज्बाती हैजान जन्म लेता है और इस आशोब में मुब्तला होने वाले का हाथ बराह रास्त मद्दे मुकाबिल के गिरेबान पर पड़ता है। कालम के इब्तदा ही में वड़ाइच साहिब लिखते हैं, हम अवाम से कहा जा रहा है कि वो मुल्क के अहम तरीन सियासी लीडर नवाज शरीफ को मशवरे ना दें, बल्कि चाबी बरदारों से रजू करें। आइनी तौर पर जिस मुक्तदरा का सियासत में कोई किरदार ही नहीं, सियासी मामलात में उससे रजू करें। नुक्ता नज़र की बुनियादी बल्कि भयानक गलती यही है कि 9 मई की मनसूबा बंद साजिश को सियासी मामला समझा जा रहा है। ये किसी भी पहलू से सियासी मामला नहीं। जब तक ये मुगालता दूर नहीं हो जाता, बहस ला हासिल रहेगी। इस मुगालते की रो में बहते हुए इसरार किया जा रहा है कि 9 मई को PTI की गलती से भी दरगुजर किया जाए। मुवाज़ने के तौर पर नवाज शरीफ की गुजरावाला जलसे में की गई तकरीर और आसिफ जरदारी के एक जुमले, तुमने 3 साल बाद चले जाना है, हमने यहीं रहना है, का हवाला दिया गया है। एक और मिसाल मुस्लिम लीग नून के सुप्रीम कोर्ट पर हमले की दी गई। मैं इन सब का सैर हासिल जवाब दे चुका हूं, लेकिन मेरे किसी जवाब का कोई जवाब नहीं आया। मुबल्लिगीन मुफाहमत मुसिर हैं कि 9 मई पर मिट्टी डालने और मुआफ़ी तलाफ़ी की जिम्मेदारी नवाज शरीफ पर आयद होती है। मैंने इस ज़िम्न में अर्ज़ किया था कि इमरान खान की सिपाह ने ना तो रायविंड पर हमला किया है, ना ही शरीफ फैमिली के ख़ानदानी कब्रस्तान की बेहुरमती की है। बकौल खान साहिब, उन पर 100 से ज़ायद मुकदमात दायर हैं, कोई एक भी नवाज शरीफ ने दर्ज नहीं कराया। खुद इमरान खान अपनी उफ्ताद का जिम्मेदार नवाज शरीफ को नहीं, रावलपिंडी को ठहराते। उन्होंने मुख्तलिफ अदालतों में मुतादिद पटिशन्स दायर कर रखी हैं, किसी एक में भी नवाज शरीफ को फरीक नहीं बनाया। वो जानते हैं कि लड़ाई किससे है और मुआफ़ कर देने की सलाहियत कौन रखता है। हर पाकिस्तानी जानता है कि इमरान खान ने अगर माफ़ी तलाफ़ी का मामला करने के लिए अपने दिलो दिमाग पर पड़ा कुफ्ल खोलना है तो उसकी चाबी नवाज शरीफ नहीं, खुद इमरान की जेब में है। और अगर फौज ने खुद पर होने वाले हमलों को महज एक सियासी मामला समझते हुए कोई फराख दिलाना फैसला करना है तो उसकी चाबी भी नवाज शरीफ नहीं, खाकी वर्दी वालों की जेब में है, जिनके सरबराह ने 2 रोज़ कबल ही कहा है कि किसी गिरोह की मुसल्लह कार्रवाई नाकाबिले कबूल है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक हालिया फैसले में 9 मई के वाक़यात को मुतशद्दिदाना कार्रवाई करार दिया है, जिन्हें अपने मकासद के हसूल का जायज़ तरीका समझ लिया गया। दलील का एक और ताज़ा तरीन जवाहिर पारा मुलाहिजा फरमाएं, चाबी बरदारों से नवाज शरीफ का बात करना बनता है। अगर वो उनसे बाकी बातें तय करके आए हैं तो ये बात यानी इमरान की गलू खलासी भी उन्हीं का फ़र्ज़ है। नवाज इमरान ताल्लुकात की कहानी में खान साहब की गर्मजोशी का किसे अंदाज़ा नहीं। 2013 की इंतखाबी मुहिम में इमरान खान स्टेज से गिरकर जख्मी हुए तो नवाज शरीफ ने जलसा आम में उनकी सेहतयाबी की दुआ की। 2 दिन के लिए इंतखाबी मुहिम मुअत्तल कर दी। हस्पताल में उनकी अयादत को गए। वज़ीर आज़म बने तो तलखियां कम करने के लिए बनी गाला चले गए। जवाब में उन्हें चोर डाकू की गर्दान, अपने दफ्तर और रिहाइश गाह पर फिदाइन की गालियों और इल्ज़ाम व दशनाम के सिवा कुछ ना मिला। नफरतों की आग मस्जिद नबवी के मुश्कबू फिजाओं तक पहुंच गई। अक्टूबर 2004 में मियां मोहम्मद शरीफ का इंतकाल हुआ तो आमिर वक्त परवेज़ मुशर्रफ ने भी नवाज और शहबाज को फ़ोन करके ताज़ियत की। खान साहब को तौफीक ना हुई। नवाज शरीफ की वालदा और अहलिया का इंतकाल हुआ तो इमरान वज़ीर आज़म थे। घर जाना तो दूर, फ़ोन पर भी ताज़ियत ना की, एक रस्मी बयान काफ़ी समझा। आज अगर नवाज शरीफ के सीने में फरिश्ते का दिल भी हो तो वो क्या करे? क्या वो सीना सिपर होकर फौज के सामने खड़ा हो जाए और 9 मई की खून रंग शाम के दिफा में तलवार सोंक ले? क्या 9 मई कोई रवायती कबायली झगड़ा था? क्या ये गांव की कोई शोकनाना लड़ाई थी कि कोई बड़ा बूढ़ा पंचायत लगाकर फतवा जारी कर दे? एक बार इस मकरूह साजिश पर मट्टी डाल दी गई तो कल कोई भी जत्था, कोई भी गिरोह, कोई भी बेमुहार मजमा दिफाए वतन की अलामतों पर चढ़ दौड़ेगा और फिर सियासी जमात की बुक्कल मारकर तस्बीह थामे मट्टी डालों का विरद करने लगेगा। अगर जनरल अकबर खान साजिश से लेकर जनरल जहीरुल इस्लाम अब्बासी साजिश तक तमाम किरदारों को अपने किए की सज़ा मिली तो क्या ज़मान पारक साजिश पर सिर्फ इसलिए मट्टी डाल दी जाए कि इसके मरकजी किरदारों ने वर्दी नहीं पहन रखी?
اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آئین و قانون کے تقاضوں کو پس پش ڈالتے ہوئے ملزمان کو کڑی سزائیں سنا کر نمونہ عبرت بنا دیا جائے۔ ہر شہری کے آئینی حقوق ہیں، ان کی پاسداری ہونی چاہیے۔ زیادتی یا ناانصافی کا ہلکا سا شائبہ بھی بے لاگ انصاف کے تاثر کو مجروح کر دیتا ہے۔ بنیادی بحث سے تعلق رکھنے والے اہم سوال ابھی تک جواب طلب ہے۔ کیا 9 مئی کی شام GHQ، کوئٹہ چھاؤنی، کور کمانڈر ہاؤس، عسکری پلازا، میاں والی ایئر بیس، قلعہ بالا حصار، پنجاب ریجمنٹ سینٹر، مردان چک درہ چھاؤنی اور شہداء کی یادگاروں پر حملے سوچی سمجھی منصوبہ بند سازش نہیں تھی؟ اگر تھی تو دفاعی تنصیبات پر حملوں کا ماسٹر مائنڈ کون تھا، اور کیا اسے محض سیاسی معاملہ قرار دے کر جمہوری رواداری کی قبا پہنا دی جائے؟ 9 مئی سے رشتہ و تعلق کے جرم میں 4 جرنیلوں، 7 بریگیڈیئر سمیت 18 اعلیٰ افسران کو سزا کیا کہہ رہی ہے؟ عمران خان کی سازش پر مٹی ڈالنے والے ان مظلوم افسران کے حق میں آواز کیوں نہیں اٹھا رہے؟ کیا 9 مئی جیسے سازشی حملوں سے صرف اس لیے صرف نظر کیا جا سکتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے والی ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے؟ اگر معاملہ سازشی حملہ آوروں اور حملے کا نشانہ بننے والوں کے درمیان ہے تو نواز شریف کیا کر سکتا ہے اور اسے نشانہ کیوں بنایا جا رہا؟ ان سوالات کا بے لاگ اور متعین جوابات کے بغیر بات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اصل موضوع سے کنی کترا کر مجھ پر ذاتی حملوں سے زمینی حقیقتیں تبدیل نہیں ہو سکتی۔ میرے نامہ سیاہ کی تیرگی کسی اور کی زلفوں کا حسن کیسے بن سکتی ہے؟ میرے گناہوں میں لت پت ہونے اور 9 مئی کی زمان پاک سازش کے درمیان کیا تعلق ہے؟ مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ مالی دباؤ کا شکار اخبارات مسلسل سکڑ رہے ہیں۔ عدالتی صفحے کی تنگ دامانی کا تقاضا ہے کہ بات کو موضوع کے مدار سے باہر نہ نکلنے دیا جائے۔ بہتر ہوگا کہ یہ کالماتی مکالمہ ایک سنجیدہ بحث کے بجائے ذاتیات کا دھوبی گھاٹ نہ بنایا جائے۔ قلم کو حرف و بیان کے مہذب قرینوں کی حدوں میں رکھا جائے، اسے مد مقابل کے چہرے پر سیاہی پھینکنے والی پچکاری نہ بنایا جائے۔